बात करते हैं। टीएमसी से इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। लक्ष्मी रतन के इस्तीफे पर बीजेपी हमलावर है तो अनुपम हाजरा का ममता पर निशाना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक के बाद एक नेता टीएमसी को अलविदा कह रहे हैं। अनुपम हाजरा का ममता पर निशाना और लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ममता सरकार को कि ममता सरकार की तानाशाही है और एक के बाद एक नेता हटते ही जा रहे हैं टीएमसी से। शुभेंदु अधिकारी जब शामिल हुए थे टीएमसी से बीजेपी में तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि ममता सरकार की तानाशाही अराजकता है जो इस तरह से कानून व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है और टीएमसी से अब भागम भाग की स्थिति हो रही है। ऐसा सिचुएशन आएगा टीएमसी में कि 2 महीने बाद देखा जाए कि दीदी और उनका जो भतीजा है वही टीएमसी में टिके रहेंगे। टीएमसी पार्टी का जब से फाउंडेशन हुआ है तब से सिर्फ एक ही लीडर दीदी ने बनाई है, वो है अभिषेक बनर्जी। तो ये जो लक्ष्मी रतन शुक्ला है, ये मिनिस्टर होने के बावजूद भी लास्ट 4 साल में ड्यूरिंग हिज मिनिस्ट्रीशिप एक फाइल भी उन्होंने साइन नहीं किया। एक मिनिस्टर जिनको पिछले 4 साल में कोई फाइल नहीं दिया गया साइन करने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि शी वांट्स ए रबर स्टैम्प। लक्ष्मी रतन शुक्ला जी जैसे एक युवा नेता जब इनके साथ जुड़ता है, एक क्रिकेटर जब जुड़ता है, एक स्टार जब टीएमसी पार्टी के साथ जुड़ता है, इनका जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान कहीं जाकर इन लोगों को नहीं मिला और बार बार टीएमसी में रह के इन लोगों को अपमानित होना पड़ा। तो कहीं शायद यही वजह है कि जब ये लोग टीएमसी ज्वाइन किया था तब ये टीएमसी एक पार्टी था। आज टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया जिसका मालिक है अभिषेक बनर्जी। और हिमांशु है ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ। हिमांशु, जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद ही कयास थे कि अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से सफाई दे रही है कि क्यों आखिर जो उनके खेल मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो बताता है कि ममता बनर्जी अब डर रही है। अब बिल्कुल देखिए श्वेता, लगातार गृह मंत्री जब अमित शाह यहाँ पर आए थे और शुभेंदु अधिकारी को उनके सामने ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद में उन्होंने खुद अपने भाषण में ये कहा था कि चुनाव आते आते तक दीदी और भतीजा बस 2 ही लोग इस पार्टी में रह जाएंगे, बाकी सभी लोग ये पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। और दीदी बाहरी और भीतरी की बात करती है। जिस तरीके से दीदी ने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है अपनी पार्टी में रणनीति बनाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं जो टीएमसी के अंदर के बड़े नेता हैं वो नाराज़ हैं, जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगातार टीएमसी पार्टी को चला रहे थे, दीदी की रणनीति बनाते थे, दीदी को मजबूत कर रहे थे, हर क्षेत्र में जो मजबूत किया। जैसे शुभेंदु ने नंदीग्राम आंदोलन से जिस तरीके से टीएमसी को मजबूत किया है, उसके उन जैसे बड़े नेताओं को भी जो है दीदी तवज्जो नहीं दे रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी। और यही वजह है कि लगातार प्रतिदिन आए दिन टीएमसी के जो तमाम विधायक हैं, चाहे वो पूर्व एमएलएज हों, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे पंच हों, सरपंच, वो धीरे धीरे करके जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन का जो ऑफिस उस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी एक बार और यही वजह हिमांशु, पहले शुभेंदु अधिकारी फिर लक्ष्मी रतन का इस्तीफा ये समझाता है कि अनुपम हाजरा भी इल्जाम ये लगा रहे हैं कि एक कंपनी की तरह काम कर रही है ममता बनर्जी सरकार और अराजकता उनकी और उनकी भतीजे की चल रही है। साफ तौर पर जो टीएमसी के खुद के नेता हैं, खुद के घर में विरोधाभास है और मोह भंग हो चुका है। बिल्कुल निधि, हमसे बात की थी, एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से। शुभेंदु अधिकारी ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने एक लाइन में बोल दिया था कि टीएमसी अब कोई पार्टी नहीं है, टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसमें ममता बनर्जी चेयरमैन है और एक उनका जो भतीजा है वो एमडी बन गए हैं। तो बस 2 ही लोग इस पूरी कंपनी को चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति का स्वाभिमान है, जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है, वो टीएमसी में नहीं रह सकता है। इसीलिए हिमांशु, यही तो समझ में नहीं आ रहा ममता बनर्जी ये क्यों नहीं समझती है। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर वो ये कह रही हैं कि नहीं, वो खेल को अधिक वक्त देना चाहते हैं, महज त्यागपत्र दिया है, काम वो जारी रखेंगे पार्टी के लिए। यानी कि समझ रही है ममता बनर्जी कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और अगर यही स्थिति रही तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी। हिमांशु, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।